बिफरे दरियाओं ने पंजाब भर के 280 देहात डिबो दिए। दर्जनों मौजाजात में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। पानी का बहाव कम करने के लिए झंग के रिवाज ब्रिज के करीब धमाका करके शिगाफ डाल दिया गया। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। लाहौर की मुख्तलिफ आबादियों में पानी दाखिल। गलियां, मोहल्ले, सड़कें ज़ेर-ए-आब। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का फ़ज़ाई जायजा लिया। मुतासरा सिख बिरादरी से मुलाकात में कहा, दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। सैलाब से जाँ बहक अफराद के लिए गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ईरानी सदर की मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की आवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने शुक्रिया अदा किया। तुर्की का इसराइल से तमाम तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तुर्की के बहरी जहाज़ों को इसराइली बंदरगाहों के इस्तेमाल से रोक दिया गया है। इसराइली जहाज़ों के लिए अपने फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और पाकिस्तान को अमरीका में मतलूब पाकिस्तानियों से मुतालिक तबादला ख्याल। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मुनशियात, कोस्ट गार्ड्स और फोरेंसिक के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, सदर ट्रंप का पाकिस्तान में तेल के ज़खायर बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का बयान खुशाइंद है। अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में तेल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से फ़ायदा उठा सकते हैं। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। नेटली बेकर ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार भी किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि काबुल में चीन और अफगानिस्तान के वज़रा के साथ सैफरीक़ी इजलास बड़ा मुफीद रहा। कल अदम TTP के पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश किया। चीन के साथ हमने CPEC-2 पर भी बात की। ट्रांस अफगानिस्तान ट्रेन मनसूबा 647 किलोमीटर तवील है। ट्रांस अफगानिस्तान ट्रेन मनसूबे पर बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत है। चीन ने भी इत्तफाक किया। वज़ीर ख़ारजा ने बताया, पाकिस्तान के लिए बरतानिया से बराह रास्त परवाज़ों की पाबंदी खत्म हो गई। मैनचेस्टर से पाकिस्तान के लिए हफ्ते में 3 के करीब परवाज़ें होंगी। कौमी एयरलाइंस बरतानिया के साथ परवाज़ों की तैयारी कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाबी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। फ्लड इमरजेंसी इजलास में शिमाली इस्लाम में रेस्क्यू 1112 का 30,000 से ज़ायद अमला तैनात करने और दरिया के किनारों पर 500 से ज़ायद कैंप कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सैलाबी रेला आने पर इंसानों और जानवरों को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। ऊंचे सैलाब से 50,000 से ज़ायद खानदान मुतासर हो सकते हैं। निजी सेक्टर को भी ज़रूरी मशीनरी का बंदोबस्त रखने की हिदायत। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा है कि ट्रेंड ये रहा है कि पंजनद पर पहुंचने से पहले पानी का बहाव कम हो जाता है। हम सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए जाम खान शोरो ने बताया कि जनाब में 10-12 साल बाद इस तरह की सैलाबी सूरत हाल है। 11 लाख क्यूसेक पानी त्रिमो हेडवर्क्स की जानिब बढ़ रहा है। टुडू बैराज की गुंजाइश 12 लाख क्यूसेक और सखर बैराज की गुंजाइश 9,60,000 क्यूसेक है। कोटरी बैराज की गुंजाइश 8,70,000 क्यूसेक है। जाम खान शोरो ने कहा कि सिंध में बंदों पर वज़रा की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। दरिया का फ्लो मॉनिटर कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स ने कैंप के लिए मकामात की निशानदेही कर दी है। पंजनद पर पानी आने के बाद सिंध को 2 रोज़ का वक्त मिलेगा। मालाकंड में स्वात एक्सप्रेसवे टनल 3 के करीब लैंडस्लाइडिंग। एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। GT रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। मोटरवे हुकाम के मुताबिक एक्सप्रेसवे से पत्थर हटाने का काम जारी। PTI रहनुमा जुनेद अकबर का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुद्दे से इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली को मिल गए। ज़राए के मुताबिक जुनेद अकबर ने कौमी असम्बली कायमा कमेटी तवानाई की रुकनीत से भी इस्तीफा दे दिया। PTI के MNA आमिर डोगर के 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफे भी स्पीकर अयाज सादिक को मिल गए।
इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाने से मना करने वालों में सबसे ज्यादा शरह कराची की है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंकिशाफ। शहर में पोलियो मुहिम की खुद निगरानी करने का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पोलियो से बचाव का वाहिद हल वैक्सीन है। अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर में बारिश से मुतालिक इंतजाम किए हुए हैं। नालों के चोकिंग पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। लोगों की सहूलत के लिए अहम शाहराहों पर कैंप्स भी लगाए गए। आवाम से अपील है कि बारिश में गैर ज़रूरी ना निकलें। KMC मुलाजमीन में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की तकसीम की तकरीब के मौके पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि KMC पाकिस्तान की वाहिद काउंसिल है जो सोलर एनर्जी से चल रही है। कराची की 3 बड़ी शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पर मुंतकिल कर रहे हैं। कोशिश है कि करीमाबाद अंडरपास का 30 सितंबर को इफ्तिताह कर दें। सनतकारों का मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट बनाने का मुतालबा। ज़िले मईशत को मजबूत करने पर जोर। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा एक्सपोर्ट बढ़ानी है और बेरोजगारी को खत्म करना है तो नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। इससे लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी के लिए तमाम डिवीजन को मजबूत और ताकतवर बनाना होगा। पेट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा मार्का हक के बाद मार्का मईशत भी सर करना है। किसी शोबे में वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। हर शोबे से $5 बिलियन की एक्सपोर्ट की जा सकती है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की एशियाई डेवलपमेंट बैंक के सदर से मुलाकात। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत। ADB सदर का सैलाबी तबाहकारियों और इंसानी जानों पर इज़हार अफसोस। मरियम औरंगजेब ने मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जारी अवामी फलाही मंसूबों पर वक्त को ब्रीफिंग की। अमेरिका ने बैरूनी ममालिक से आने वाले छोटे पैकेजेस पर टैरिफ का इस्तिस्ना खत्म कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने $800 तक के पार्सल्स के लिए टैरिफ की छूट खत्म की है। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक कम कीमत पार्सल्स के जरिए टैरिफ से बचा जा सकता है और मुनशियात की स्मगलिंग की जाती थी। कुछ जाती अशिया और तहफ़ के लिए इस्तिस्ना बरकरार है। इसराइली जंगी तैयारों की यमन के दारुल हुकूमत सनआ पर बमबारी। हौथियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म अहमद गालिब जाम बहक। रूसी मीडिया के मुताबिक अहमद गालिब दारुल हुकूमत सनआ के जनूबी इलाके हदा में घर पर बमबारी से जाम बहक हुए। 3 साथी भी मारे गए। यमनी वज़ारत दिफा की इसराइली हमलों में क़यादत निशाना बनने की तरदीद। गजा में नस्ल कुशी और फ़लस्तीनियों को फाका कुशी से मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी है। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। बच्चों और इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। दूसरी जानिब गजा में भूख की शिद्दत से होने वाली अमवात की तादाद 313 हो गई। इसराइली फौज का गजा पट्टी से इसराइली मगवी की लाशें बरामद करने का दावा। हलाक मगवी की शिनाख्त इलान वैस के नाम से हुई है। एक और मगवी की इस्तेमाल की अशिया भी बरामद। मजीद तफसील सामने न आ सकी। भारतीय रियासत उत्तराखंड में एक बार फिर मूसलाधार बारिशों से तबाही। दरियाओं में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग। 2 अफराद लापता। उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी शदीद बारिश का इम्कान। और दरियाए सिंध में भी शदीद सैलाब का खतरा। NDMA ने खबरदार कर दिया। 3 से 4 सितंबर के दरमियान 9 से 9.5 लाख क्यूसेक तक के रैले पंजनद हेडवर्क से गुजरेंगे। बंद तोड़कर बहाव का रुख बदलने पर भी 8 से 9 लाख क्यूसेक के रैले मुतवक्के। सैलाबी रैलों से बंद टूटने, नशेबी और दरियाई इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा।